इसमें मैं मंत्रालय के मुख्य गेट पर हूं, जहां पर SSPE नामक बीमारी से ग्रसित कई बच्चे यहां पर आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे का देखा जाए तो मस्तिष्क जो है वह जो है विकास नहीं करता है। आज 10 साल पहले की बात करें तो इसमें कई ऐसे बच्चे थे जो कि 10 साल पहले स्कूल जाते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, लेकिन इस बीमारी के कारण देखा जाए तो वह एकदम अचेत अवस्था में हैं और इनके अभिभावक जो हैं वो बड़े पैमाने पे यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी मंत्रालय के अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से मांग है कि इन बच्चों के लिए इलाज किया जाए, क्योंकि इसका इलाज कराने जब ये जाते हैं तो कोई उनको फ़ायदा नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि बैनर लिए हैं जिस पे लिखा हुआ है कि SSPE नामक यह बीमारी है और यह वायरस जो है हर राज्य में फैल रहा है और हज़ारों बच्चे जो हैं जान इसमें गंवा चुके हैं। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पे जो हैं आप बच्चों को देख करके एहसास कर सकते हैं कि उनकी माताएं जो हैं अपने गोद में बच्चों को ली हुई हैं और देखा जाए तो एकदम अचेत हालत में ये बच्चे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इन बच्चों का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, मस्तिष्क जो है वह काम नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यह लोग आज देखा जाए तो मंत्रालय पे एक तरह से धरना प्रदर्शन किए हैं। अब देखने की बात यह होगी कि राज्य सरकार इस मामले में क्या सोचती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सारे बच्चे आए हैं इनको क्या तकलीफ़ है और कितने वर्षों से है? ये इनको अचानक तकलीफ हुई ना, अचानक चक्कर आना शुरू हो गए। अच्छे नॉर्मल बच्चे थे, चक्कर आते आते बुखार आया, फिर अचानक से हाथ पैर टेढ़े हो गए, झटके आने लग गए, खाना पीना छोड़ दिए बच्चों ने। कुछ डॉक्टर बोलते हैं, कोई मोबाइल से बोलता है जड़ी बूटी का इलाज करने का, तो हम बोले मोबाइल का असर है। कोई बोलता है गवर का है, कुछ फीवर गवर रह गया दिमाग में, वो एक जरासीम पूरे दिमाग को खा रहा है। इसका कोई इलाज नहीं बता रहे डॉक्टर। आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह क्या कहते हैं और इलाज नहीं है, इसका क्या मतलब है? वही हम समझ में नहीं आ रहा है हमें। वो यही बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। गवर हुआ था ना बच्चे को, तब एक जरासीम अंदर रह गया, वो दिमाग खा रहा है। अगर 10 साल पहले की बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि 10 साल पहले स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, अब जो है वह अचेत हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत तकलीफ होती है। हमने अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, एक एक चीज उसका, बॉडी का एक एक पार्ट उसका हटते जा रहा है, काम करना बंद कर रहा है। ये हम देख रहे हैं, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। घर परेशान है, सबने खाना पीना छोड़ दिए। हंसता खेलता बच्चा है, हमारे बच्चों के साथ में वो हंसता खेलता है। छुट्टियों में हमारे को फोन करके बुलाता है कि फुप्पी आप लोग कब आएंगे, रैयान भाई कब आएगा, फैजान भाई कब आएगा। हमारे बच्चे, हम छुट्टी में आते हैं हमारी अम्मी के यहाँ, तो बहुत मस्ती करते, साइकिल चलाता था, कुरान पढ़ता था, रोजा रखता था, नमाज पढ़ता था, स्कूल जाता था, सब कुछ करता था। कितने वर्षों से इस तरह की रोग फैला हुआ है? 2-3 साल से। तो आपने देखा कि ये माँ है, एक माँ का दर्द, बच्चे का दर्द माँ ही समझ सकती है। और इस तरह की अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी आए हुए हैं उनसे भी, वो भी क्या कहते हैं इस मामले में, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि इन बच्चों की हालत काफ़ी दयनीय है। और इसी दौरान जो है देखें आप, यहाँ पे अधिकारी आए हुए हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि इन बच्चों की हालात आपको एक बार फिर दिखाना मैं चाहूँगा कि देख रहे हैं कि ये बच्चे, इनकी माँ जो है किस तरह से यहाँ पर लेके आई हैं। बच्चा न बोल रहा है, केवल सांस चल रही है उसकी और ये अचेत हालत में है। यहाँ पर देख लीजिए कि जो मंत्रालय के अधिकारी आए हुए हैं वह आश्वासन दे रहे हैं कि इन्हें किस तरह से इनका इलाज हो, क्योंकि इनके माँ बाप का कहना है कि डॉक्टरों के पास जब ये जाते हैं तो इनका कोई इलाज ही नहीं, डॉक्टर बोलता है कि कोई दवा ही नहीं है। रही बात, इसी से तंग आकर के लोग जो हैं आज देखा जाए मंत्रालय के पास आए हैं। मंत्रालय के पास आने के बाद इन लोगों को एक आश्वासन मिलने की उम्मीद जगी हुई है और देखने की बात यह होगी कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वह इस मामले में क्या कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक ऐसा एक रोग है जो कि बच्चों को होता है और होने के करीब 2-3 साल के बाद देखा जाए तो उनका मस्तिष्क जो है काम करना बंद कर देता है, उनके अंग जो हैं काम करना बंद कर देते हैं और इसी से ग्रसित होकर के आज ये बच्चों को लेकर के मंत्रालय के गेट पर
ये महिलाएं आई हुई हैं। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।